नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महारोर राजस्थान। बुलेटिन में बात होगी किसान आंदोलन की। किसानों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होगी और इस के बाद बुलेटिन में बात आंदोलन पर विवादित बयान की भी करेंगे, जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बात बीजेपी की वायरल गुटबाजी की भी करेंगे, जिस पर अब सफाई दी जा रही है। इसके साथ ही बात देश में फैल रही महामारी की भी करेंगे। इससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की ये बैठक, सोनिया गांधी बैठक ले रही हैं। पार्टी महासचिवों और प्रभारियों के साथ सोनिया गांधी मंथन कर रही हैं। बैठक में किसान आंदोलन पर चर्चा। किसान आंदोलन को लेकर एक अहम बैठक दिल्ली में, सोनिया गांधी ये बैठक ले रही हैं। पार्टी महासचिवों और प्रभारियों के साथ मंथन सोनिया गांधी कर रही है किसानों के आंदोलन पर। बता दें आपको, 8वें राउंड की बातचीत हुई जो बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी का वक्त दिया गया है। एक और वार्ता होगी 15 तारीख को, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी एक अहम बैठक ले रही हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में पार्टी महासचिवों और प्रभारियों के साथ मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। ट्रैक्टर रैली निकाली किसानों ने। वहीं प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने एक विवादित बयान दे डाला। किसान आंदोलन को लेकर मदन दिलावर ने बयान दिया। कहा कि चिकन खाने से बर्ड फ्लू फैलने की आशंका है और बर्ड फ्लू फैलाने में किसान आंदोलन का हाथ है। किसान आंदोलित है और इस बात के लिए आंदोलित है जो किसानों के हित में बिल लाया गया है, उस तीनों बिलों को निरस्त किया जाए ताकि किसानों को लाभ न मिले और इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खाली पेट किसान रोता है। तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है। तथाकथित किसान आंदोलित है और इस बात के लिए आंदोलित है जो किसानों के हित में बिल लाया गया है, उस तीनों बिलों को निरस्त किया जाए ताकि किसानों को लाभ न मिले और इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खाली पेट किसान रोता है। तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या, एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश और आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चिकन बिरयानी खिलाकर खा करके मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया तो देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप। और मदन दिलावर के विवादित बयान पर पलटवार किया है किसान नेता दुलीचंद बोरदा ने। कहा, आंदोलन को बीजेपी नेता बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी नेता शुरू से ही आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलावर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का बोरदा ने आरोप लगाया है। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने दुलीचंद बोरदा ने मदन दिलावर ने किसान आंदोलन पर बर्ड फ्लू फैलाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों के बीच आतंकवादियों के छिपे होने की भी मदन दिलावर ने आशंका जताई। देखिए, मदन जी दिलावर भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस ब्लॉक से आए हुए, ये हमेशा ही इनकी फितरत में रहा है कि ये जब भी राजनीति करते हैं, जब भी चुनाव आते हैं, ये धर्म के नाम पर लोगों में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। हमेशा जन आंदोलनों के खिलाफ रहे हैं। ये यहाँ पर जो है अभी इस समय जो बयान दिए हैं,
ये अपना नीचे इनका जनाधार खिसक रहा है। और उसके ही एक तरह से जो है बौखलाहट में इन्होंने जो बयान है इनकी फितरत के मुताबिक जन आंदोलन के खिलाफ इन्होंने जो बयान दिया है, बिना किसानों के संगठनों से सलाह मशवरा किए ये अंबानी अडानी के दबाव में कानून लेकर के आए। ऐसी स्थिति में सरकार के पास और कोई जो है तरीके नहीं है इस आंदोलन को बदनाम करना। हमेशा इन्होंने किया है, इनके कई मंत्रियों ने किया है और मदन दिलावर जी भी जो है उसी कतार में शामिल हो गए हैं जो आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए केवल बदनामी के अलावा इनके पास में झूठ फरेब के अलावा इनके पास में कोई दूसरा तर्क नहीं है। रामपाल जी, मदन दिलावर ने सीधे तौर पर यह कहकर आरोप लगाया है कि बर्ड फ्लू फैलाने में किसान आंदोलन का हाथ है। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश होऊंगा जिन लोगों का बर्ड फ्लू फैलाने में हाथ है उनके यदि नाम हमारे माननीय दिलावर साहब दे दे तो हम चाहेंगे पुलिस उनको गिरफ्तार करे और पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी तो हम सहयोग करेंगे पुलिस का। और अनेक लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई हमारे माननीय दिलावर साहब का स्वभाव है ऐसे बयान देना जिससे वो चर्चा में बने रहे, है ना। तो मेरा तो उससे भी लेना देना नहीं, वो बने रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि ऐसी कोई उनकी जानकारी है तो वो जानकारी उनको पुलिस को देनी चाहिए और पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और यहाँ गिरफ्तार करने आएगी तो हम उनका सहयोग करेंगे पुलिस का। हम चाहेंगे ऐसे लोग आंदोलन में नहीं रहने चाहिए। रामपाल जी, ये सवाल मैं पूछूंगी मदन दिलावर से, वो जब जुड़ेंगे हमारे साथ फोन लाइन पे, कि वो जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो जिस तरीके से आपने बयान दिया कि वो गिरफ्तारी का सहयोग करेंगे, लेकिन रामपाल जी मदन दिलावर ने ये भी बोला है कि किसान नेता जो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो चिकन बिरयानी खा रहे हैं और आतंकवादी भी उन्होंने करार दिया है किसानों को। मणि, हम तो 28 नवंबर से आंदोलन में हैं, न चिकन को जानते न बिरयानी को जानते, है ना, और हम बहुत बड़ी संख्या में हैं। दूसरा, हमने जो उपवास किया मैंने 2 बार जिस कारण मैं बीमार हुआ 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, है ना, इसलिए किया था कि ऐसी भाषा लोग नहीं बोले, बिना जिम्मेदारी की भाषा बोलना, आरोप प्रत्यारोप करना, गाली गलौज की भाषा बोलना। मदन दिलावर जी ने बयान दिया और उस बयान पर अब पलटवार भी हो रहा है, राजनीति शुरू हो गई है। बयान ही ऐसा था, लाजमी है पलटवार होना। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, क्या कहेंगे मदन दिलावर जी के इन शब्दों पर, इस बयान पर? क्या बयान दे दिया मदन दिलावर जी ने? सर, वो कह रहे हैं कि किसान पिकनिक मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसान बर्ड फ्लू फैलाने का एक जरिया बन चुके हैं। ये किसान, वहां पर चिकन खाया जा रहा है, किसान आंदोलन के दौरान मटन खाया जा रहा है, जिससे बर्ड फ्लू की आशंका और ज्यादा बढ़ रही है। एक बात देखिए, ये देश ऐसा है जहाँ पे साफ कहा गया है कि जहाँ की रही भावना देखी ताई देखी प्रभु मूरत वैसी। जिनकी भावना गंदी होती है, जो झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं, जिनको लोगों की मौत पर मजा आता है। 50 किसानों की मौत हो जाने के बाद जिस तरह का बयान मिस्टर मदन दिलावर जी ने दिया है, उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। भाजपा का चरित्र, चाल और चेहरा सब सामने आ गया। लाखों किसान वहां पर। चलिए, किसी तकनीकी खामी के कारण प्रताप सिंह खाचरियावास जी से संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे फिर से उनसे बातचीत हो पाए, उनका पक्ष, कांग्रेस का पक्ष सामने आ पाए। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मदन दिलावर जी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं और हालांकि कह दिया जाएगा शायद अब कि मदन दिलावर जी का ये व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी से लेना देना नहीं हो सकता है, कह दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये बयान देखिए क्या कहा है उन्होंने कि किसान पिकनिक मना रहे हैं। और मदन दिलावर के बयान पर डोटासरा ने पलटवार किया। पीसीसी चीफ है, डोटासरा ने ट्वीट किया, लिखा कि मदन दिलावर का बयान शर्मनाक है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि भाजपा राजस्थान के विधायक
मदन दिलावर जी का किसानों के लिए आतंकवादी, लुटेरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। जिस अन्नदाता ने आपके पेट में अन्न पहुंचाया, उनके आंदोलन को आप पिकनिक बता रहे हैं, बर्ड फ्लू के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। आपका यह बयान भाजपा की सोच दर्शाता है। ये ट्वीट किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने। मदन दिलावर बीजेपी के कद्दावर नेता, विधायक, और कह दिया इन्होंने, अब बयान उन्होंने दिया है। अब इस बयान पर प्रताप सिंह खाचरियावास जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रताप जी। और ये मैं कोई राजनीतिक आपने मुझे पैच किया इसलिए क्योंकि मदन दिलावर जी के बारे में सब जानते हैं कि ये बयान उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया है कि चाहे उनकी भाजपा पार्टी डूब जाए, कुएं में चली जाए, लेकिन उनके बारे में चर्चा हो पूरे देश में। मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, अरे कोई क्या खा रहा है, तुम्हें क्या मतलब है? वहां चिकन खाने वाला भी होगा, मटन खाने वाला भी होगा, लेकिन वहां पे तो लोग ये काम वहां करने नहीं गए, ना उनको मटन खाना है ना चिकन खाना है। वो अपने मुद्दे पर ठंड में बैठे हैं, और ठंड में जो बैठे हैं उनकी हंसी उड़ाना, उनके बारे में गंदी भाषा में बात करना। अरे किसानों से इतनी नफरत हो गई बीजेपी को, इनका आरएसएस कहाँ चला गया, इनका किसान संघ कहाँ भाग गया, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पहली बार में सामने आ गया। 15 लाख दे दूंगा, 6 दिन लेकर आऊंगा, पेट्रोल डीजल की अब और नहीं मार, अब की बार मोदी सरकार, सारी बर्बाद कर दिया कंट्री को। मन में इतना घमंड, कोई बात हो, किसान अपना आंदोलन कर रहा है, इस आंदोलन में ना किसान, ये बीजेपी का आंदोलन है ना कांग्रेस का, हम खुद कह चुके। बिल्कुल। और उसको कभी खालिस्तानी बना देते हैं, कभी उग्रवादी बना, जो भी इनके खिलाफ बोले। अरे क्या कह रहा है किसान? किसान इतना सा कह रहा है, आप ये बिल वापस ले लो, हमें ये आप जो मदद करना चाहते हैं, हमें सरकार की मदद नहीं चाहिए, आप मदद मत करो। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। जिस तरह की भाषा इनके नेता बोल रहे हैं, उससे भाजपा की असलियत सामने आ गई। मैं लोगों से अपील करूंगा, किसानों के पक्ष में सोशल मीडिया पर, वहां पर एक नया हिंदुस्तान बसा दिया। आप आश्चर्य करेंगे, वहां पे लोग कपड़े, आपकी दवाइयां, मिठाई, बिल्कुल, रोटी, देखी है सर, सब कुछ आपने देखी, आपके चैनल पे दिखा रहे हैं लोग। बिल्कुल सर। मतलब किसी ने कहा उनको सेवा करने के लिए वहां किसानों की, और ये सेवा कर रहे हैं किसानों के बारे में गंदे शब्द बोलकर। तो आप इनको कहो, इतनी हिम्मत है तो मतलब इनका चेहरा यही है ना। फिर वो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से भी ऐसा ही बयान दिलवा दो, वो क्यों बात कर रहे हैं अच्छी अच्छी, उनसे भी दिलवा दो। पूरे देश में भाजपा के सब नेता किसानों को लेकर गंदी बातें कर रहे हैं। मतलब आंदोलन करना क्या गुनाह है लोकतंत्र में? किसानों का अपनी आवाज उठाना गुनाह है? कोई भी व्यक्ति सरकार हमारी और हमारे खिलाफ आवाज उठाए तो हम ये कह देंगे उनको ये तो मजे कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है? आतंकवादी मदन दिलावर जी ने कहा है कि कुछ हो सकता है। प्रताप जी आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मदन दिलावर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन दिलावर जी, क्या कह डाला सर ये आपने? मंशा कुछ और थी, कहना कुछ और चाह रहे थे आप, कह कुछ और दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बड़े सोच समझ करके कहा है कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है, इसके कारण से पूरा देश परेशान है और आम किसान को अपमानित कर रहे हैं। क्योंकि ये कृषि सुधार कानून जो 2020 है, ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए है। परंतु तथाकथित किसान कई जगह पर सड़कों पर रहते हैं कई दिनों से, और ये इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आप आनंद ले रहे हैं, पिकनिक जैसा आनंद है। काजू, बादाम, चिकन, मुर्गे, बिरयानी खा रहे हैं। सर सुनिए ना मदन जी, एक काम कीजिए ना, सरकार आपकी है केंद्र में, आप भी कुछ दिनों किसानों के साथ पिकनिक मना लीजिए। वहां पर पिकनिक ही लग रही है आपको, तो पिकनिक मनाने आप निकल पड़िए। आपको पता है सर, दिल्ली की ठंड में जब आप लोग रजाई बिस्तरों में पड़े रहते हैं, ब्लोअर चलाकर अपने कमरों से नहीं निकलते हैं, किसान सड़कों पर है, आप इसे पिकनिक बता रहे हैं सर? तथाकथित किसान है, किसान नहीं है। अच्छा, तथाकथित ये हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश भर में किसान एकत्रित हो रहे हैं, ये तथाकथित किसान है। तथाकथित किसान है। किसान तो बेचारा खेत में खड़ा होकर के सिंचाई कर रहा है अभी। अच्छा। और राजस्थान में जो रात में बिजली दी जा रही है, और इसके कारण से 1 दर्जन से ज्यादा लोग टिकट के मर गए। तो सर फिर किसान तो अपने इंतजार किसको करते हैं सर? सरकार आपकी, नुमाइंदे आपके दिल्ली में, इंतजार किसका कर रहे हैं? इन तथाकथित लोगों पर कार्रवाई करो ना। तथाकथित लोगों पर कार्रवाई करेंगे, और अभी उन्होंने विनय समझा रहे, मन्नत कर रहे हैं, नहीं मानेंगे तो
हो सकता है वो भी कार्रवाई हो। अच्छा सर, मदन जी हाँ जी। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, परिवहन मंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपकी बात का शायद कुछ जवाब देना चाहेंगे प्रताप जी। हाँ बताइए। देखिए, मैं इनकी बात का तो क्या जवाब दूंगा। मैं तो इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो सारी सोच इन्होंने बता दी। अपने हिसाब से बोलना, किसान आंदोलन के विरुद्ध बोलना, गलत भाषा का प्रयोग करना, ये किसी भी लोकतंत्र में किसी भी नेता को शोभा नहीं देता, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। आप कह रहे हैं वो पिकनिक मना रहे, इस सर्दी में पिकनिक मनाने के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं को भी वहां जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा जाकर बैठना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा, मैं आप ही की बात शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। और इतना गुस्सा, इतना जोश के हम कार्रवाई करेंगे, मतलब ये कह रहे हैं कि हम तो गोली भी चलाएंगे, लाठी भी चलाए, तो इतनी हिम्मत है। और यदि ये लाठी गोली से निपटना चाहते हैं आंदोलन से, तो फिर तारीख पे तारीख क्यों दे रहे हैं? जो करना है वो कर करा लें। सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है। इतनी घमंड की भाषा में बात करना, झूठ फरेब धोखे की राजनीति करना, नाटक करना, गलत बयानबाजी, ये धोखे की राजनीति कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने कहा था किसानों का सारा कर्जा माफ कर रहे हैं, ये धोखा किया। किसानों का खेत से लोन लेते थे उसमें, और वो दुर्घटना में मर जाता तो उसको परिवार को 10 लाख रुपए देते थे, उसको आपने बंद कर दिया है। बिजली का बिल 10,000 रुपए किसान का माफ होता था, वो आपने नहीं दिया है, उसको बंद कर दिया है। चरित्र सबने ये देखा है। कांग्रेस के लोग सबसे बड़े जेब कट हैं। इन्होंने किसान का 10,000 रुपए का बिल माफ करके वापस लागू कर दिया है, ये भाजपा ने माफ किया था। आप या तो इनको चुप करा लो या मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है मदन जी, 1 मिनट प्रताप, आपकी बात आ गई है, 1 मिनट प्रताप जी अपनी बात रख दें सर। मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दूं, क्योंकि इनमें तो बदतमीजी की आदत पड़ गई इस आदमी की। मदन जी 2 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ। अपने आप को मदन जी रुके ना सर, इल्तिजा है छोटी सी, 2 मिनट रुकिए सर, दर्शक सुन रहे हैं आपको, मैं अपने लिए नहीं रोक रहा हूँ सर, दर्शक सुनना चाहते हैं जो आपको। आदमी अपने आप को ज्यादा समझे, जो ये भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं, देश के राष्ट्रीय नेता हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बड़े हैं, अमित शाह जी से भी बड़े हैं, और जेपी नड्डा जी से भी बड़े हैं। उनके मुंह से तो अभी तक ये भाषा आई नहीं थी। अब इन्होंने जिस तरह की भाषा किसान के लिए प्रयोग की, अब ये कह रहे हैं कि हम लाठी गोली से भी निपटेंगे, गोली भी चलाएंगे। मदन प्रताप जी, मैं 2 मिनट में आपके पास फिर से लौट रहा हूँ। मदन जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। आपने कहा आतंकवादी हो सकते हैं किसानों के भेष में, सर किसी तरह का कोई इनपुट मिला है क्या आपको? मैंने ये कहा है हो सकते हैं, क्योंकि मैंने वो पोस्टर देखा था। इनपुट मिला है बना आपको? किसान उसको छुड़ाने की कर रहे थे, उसको माफी की बात कर रहे थे। अरे सर मुझे बताइए ना, आपको किसी तरह की कोई ऐसी लगी आपको, किसी तरह का कोई इनपुट आपको ऐसा मिला, आपने आतंकवादी करार दे डाला सर? मैं मैंने बात करने तो इससे तो रहे सर, आप घर बैठकर ऐसे बयान दे रहे हैं, बताइए। टीवी पर देखा है, मैंने पोस्टर में देखा है, इस आधार पर कर रहा हूँ कि जिस प्रकार की मांग करने वाले किसानों की मांग करे, या उनका वहां पर सर सुनिए ना, वहां सर्दी में बैठ के वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये उनका गुनाह हो गया, आपने आतंकवादी करार दे दिया सर। किसान तो खेत में अपना पानी दे रहा है, खेत में सिंचाई कर रहा है। सर बताइए ना सर, सुनिए ना, कृषि मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत के लिए बुला रहे हैं, आतंकवादियों को बुला रहे हैं बातचीत के लिए सर? सारे आतंकवादी है। और अगर आतंकवादी है तो फिर तो आपकी सरकार का फेलियर है। गलत बात है, मेरी बात को सरकार का फेलियर है सर। अगर मैंने कहा है आतंकवादी हो सकते हैं, पूरी तमाम एजेंसियों का फेलियर रहा ना, आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, बताइए। पूरी निगाह रखी हुई है केंद्र सरकार, जो भी आतंकवादी होगा उसको छोड़ेगी नहीं, चाहे किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन को सर कितने दिन हुए सर, बताइए जरा। मुझे पता है 45 दिन हो गए आंदोलन को। कितने दिन हुए किसान आंदोलन चलते हुए? बता दिया ना मैंने। किसी की गिरफ्तारी हुई? आतंकवादी करार दे के किसी की गिरफ्तारी की आपने? किसान है जिसकी बात कर रहे हैं सर, बताइए ना, सवाल का जवाब दीजिए मदन जी। आतंकवादी करार देके किसी की गिरफ्तारी हुई, हाँ या ना सर? मत करिए आप। मैंने कहा इसमें आतंकवादी भी हो सकते हैं सर। कोई बात कोई किसी आधार पे तो कही होगी ना आपने बात? मैंने इस आधार पर कहा जो मन में आया बोल दिया। मैंने इस आधार पर कहा है कि ये पोस्टर दिखा रहे थे, इसको माफ करिए, इसको छोड़िए। अच्छा। ये क्या किसान की मांग हो सकती है? ठीक है प्रताप जी, ये किसान हो सकते हैं? ठीक है प्रताप जी, क्या कहेंगे?
क्या कहें, जब कोई आप एक बात बताइए कि जिस स्तर की भाषा में बात हो रही है, ये लोकतांत्रिक भाषा है, ये कोई सच है? मतलब आप कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं किसान, आपने कह दिया। प्रधानमंत्री और इनके कृषि मंत्री, इनकी पूरी पार्टी हाथ जोड़ के उनको बुलाती है, वो उनका खाना नहीं खाते तो उनके लंगर में साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इधर ये कहते हैं कि साहब ये तो आतंकवादी है क्योंकि उन्होंने आंदोलन कर दिया इनके खिलाफ। अरे भाई, इतना गुस्सा है, वो आतंकवादी है तो आप गिरफ्तार कर लो ना, आपको मना किया है क्या? आप कैसे किसी को आतंकवादी कह सकते हैं? गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये भाषा, मैं कह रहा हूं, बीजेपी का चरित्र पहली बार सामने आया कि इतना गिर सकते हैं बीजेपी के नेता, और इतनी गिरकर भाषा में बात कर रहे हैं। इनको भगवान माफ नहीं करेगा, बद्दुआ लगेगी, किसानों की बर्बाद हो जाएगी। शुक्रिया प्रताप जी। मदन दिलावर जी, बस चलते हुए आपसे एक बात कहूंगा, जिन्हें आप आतंकवादी कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी संशय सुबह है आपको तो जाइए, कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। अगर लगता है आपको आतंकवादी वहां पर हैं तो नहीं, तो इस तरह के शब्द बोलने से पहले जरा 100 बार सोचिएगा। किसान हैं ये, धरती पुत्र हैं ये, जिनका अन्न जब बोते हैं तो उससे आप लोग पेट भरते हैं। सर शुक्रिया जुड़ने के लिए। बीजेपी के एक नेताजी ने किसान आंदोलन का बर्ड फ्लू कनेक्शन खोज निकाला है। कहते हैं आंदोलन खत्म कराओ, नहीं तो बर्ड फ्लू का प्रकोप फैल जाएगा। क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और विधायक जी के बोल सुने आपने? अगर नहीं तो एक बार फिर सुनिए। आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और सुनकर हैरानी होना लाजमी है। नेताजी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं और रामगंज मंडी के विधायक। नाम है मदन दिलावर, लेकिन दिलावर जी को किसानों से हमदर्दी तो दूर की बात, नेताजी को किसान आंदोलन में बर्ड फ्लू का कनेक्शन नजर आता है। कहते हैं अगर समय रहते नहीं रोका गया तो किसानों के जरिए पूरे देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप फैल जाएगा। चिकन बिरयानी खा करके मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया तो देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ा रूप धारण कर सकता है। एक तरफ जहां कड़ाके की सर्दी में किसान अपना दर्द सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़क पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ दिलावर जी कहते हैं कि किसानों को देश की चिंता ही नहीं, वो तो पिकनिक मना रहे हैं और आंदोलन के नाम पर चिकन बिरयानी उड़ा रहे हैं। जमाकत किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं। दिलावर साहब के बोल बर्ड फ्लू तक ही सीमित नहीं रहे। आगे सुनिए, आंदोलन में आने वाले उन्हें कौन नजर आ रहे हैं। और देश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं, जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। एक तरफ सरकार लगातार किसानों से वार्ता कर आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मदन दिलावर का ऐसा बयान आंदोलन कर रहे किसानों को और ज्यादा नाराज कर सकता है, क्योंकि आंदोलन में बिरयानी नहीं बल्कि कई बार तो खाने के लाले भी पड़ जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और जयपुर के कोटपुतली से बड़ी खबर आ रही है। डबल मर्डर से सनसनी। कोटपुतली में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महिला और पुरुष की हत्या। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। जयपुर ग्रामीण एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। कोटपुतली से बड़ी खबर। डबल मर्डर से सनसनी। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। सौरभ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या मामला पूरा?
देखिए, ये राजधानी के जो कोटपुतली इलाका है, यहाँ का मामला है और यहाँ पर एक प्रेमी युगल यूं बताए जा रहे हैं कि दोनों में संबंध थे और उन पर जो है वो किसी ने फायरिंग कर दी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। और जिस प्रकार की जानकारी पुलिस सूत्रों द्वारा जो मिल रही है, बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से महिला का जो बेटा है वो फरार है, इस प्रकार की जानकारी जो है वो मिल रही है। और उसी ने ही अपनी जो मौसी थी, जो महिला की डेथ हुई है, उसको फोन करके कहा था कि जो है वो हत्या हो गई और आप पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे। उसके बाद से वो जो युवक है वो उस समय से गायब है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसका फिलहाल मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच जो है वो इस वक्त की जा रही है कि आखिर इस मर्डर के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं। और जिस प्रकार की जानकारी पुलिस सूत्रों को, पहला शक जो है वो महिला के बेटे पर ही जा रहा है, इस प्रकार की बात सामने आ रही है। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 के कैंपेन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।